आतंकी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद दहल गए आतंक के आका फूट फूट कर रोया। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन ने माना है कि कश्मीर में भारतीय सेना का पलड़ा भारी पड़ रहा है। रियाज नाइकू के मारे जाने से सैयद सलाहुद्दीन ने कहा कि मुझे गहरा सदमा लगा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह कि आतंकी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद आतंक के आका दहल गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन फूट फूट कर रोया है। सैयद सलाहुद्दीन ने माना है कि कश्मीर में भारतीय सेना का पलड़ा भारी पड़ रहा है। रियाज नाइकू के मारे जाने से मुझे गहरा सदमा लगा, यह बात सैयद सलाहुद्दीन ने कही है। तो आपको बता दें कि मोस्ट वांटेड आतंकियों में शुमार और जम्मू कश्मीर में हिजबुल की तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहा रियाज नाइकू मारा गया, और रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद हिजबुल की कमर टूट गई कश्मीर में। नतीजा सैयद सलाहुद्दीन अब रो रहा है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह की शोक सभा रखी गई थी, और सुनिए जरा क्या कुछ कहा सलाहुद्दीन ने। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकर्रर की गई थी। ये एक दीनी घराने तहरीकी घराने का चश्मचराग था। इससे पहले इस्लामी जमी तलबा का नाज़्म तहसील भी रहा है, दरस तदरीस का काम भी किया है, और मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी की थी। बहर कैफ बहुत ही बुरदबार और साहिब राय शख्सियत थी। तो बहर कैफ शुहदा का गाजियों का सिलसिला चलता आ रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इंशाअल्लाह मुस्तान जन्नत अर्ज़ जम्मू कश्मीर का एक एक चप्पा जाबराना फौजी कब्जे से आजाद नहीं होगा। हम सब सैयद सलाहुद्दीन को इस वक्त आप सुन रहे थे। सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल का कमांडर, हिजबुल का सरगना, और सैयद सलाहुद्दीन यहां अफसोस जता रहा है। ये शोक सभा बुलाई गई रियाज नाइकू के लिए। मैथ्स का टीचर था रियाज नाइकू, लेकिन मैथ्स का टीचर रहते हुए बच्चों को गणित पढ़ाते पढ़ाते आतंकी बन गया। लोगों को भर्ती करने लगा, लोगों को भड़काने लगा भारत के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, और 12 लाख रुपए का उसके सिर पर इनाम रखा गया था। और आपको याद है कि अभी आपने देखा भी कि सैयद सलाहुद्दीन ये बात कह रहा है कि 12 लाख रुपए का इनाम उसके सिर पर रखा गया था। लेकिन रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद अब किस तरह हिजबुल की कमर टूट गई कश्मीर में। एक बड़ा आतंकी हिजबुल ने खोया है, और भारतीय सेना का दम, भारतीय सेना की ताकत अब सलाहुद्दीन को समझ आ रही है। इसीलिए वो कह रहा है कि भारतीय सेना का पलड़ा कश्मीर में भारी पड़ रहा है। हालांकि गलत बात यह है कि उसे यह बड़ी देरी से यह चीज समझ में आई। भारतीय सेना का पलड़ा हमेशा से भारी था, भारी है और भारी रहेगा। लेकिन अगर सैयद सलाहुद्दीन को, ISI को, पाकिस्तान को यह चीज अब समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं। लेकिन सलाहुद्दीन अब यह मान रहा है कि भारतीय सेना का पलड़ा भारी पड़ रहा है, और बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल को हुआ है, सलाहुद्दीन को हुआ है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये उसी सभा की वीडियो है जिसमें सैयद सलाहुद्दीन, जो हिजबुल का सरगना है, हिजबुल मुजाहिदीन का, वो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को रियाज नाइकू की शहादत की खबर सुना रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि वो तो उसे शहीद ही बताएगा, शहादत बताएगा, जन्नत की बात बताएगा। एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है उसने अपने वहां मौजूद दोस्तों को। अहमद नाइकू अल-मारूफ मोहम्मद बिन कासिम एक खूनरेज मारके में जान शहादत नोश कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम ने 217 में ये मनसब संभाला था। तब से लेकर आज तक दुश्मन के लिए ऐसा शिकन साबित हो रहा था। बाई सबब एक अच्छी खासी रकम बतौर इनाम उसके सर पर मुकर्रर की गई थी। ये एक दीनी घराने
तहरीकी गराए का चश्म चराग था। इससे पहले इस्लामी जमी तलबा का अंदाज में तहसील भी रहा है, दरस तदरीस का काम भी किया है और मैथमेटिक्स में मास्टर्स की डिग्री भी की थी। बहर कैफ बहुत ही बुरदबार और साहिब राय शख्सियत थी। तो बहर कैफ शुहदा का गाजियों का सिलसिला चलता आ रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इंशाअल्लाह मुस्तान जन्नत अर्ज़ जम्मू कश्मीर का एक एक चप्पा जाबराना फौजी कब्जे से आजाद नहीं होगा। तो रियाज नायकू के मारे जाने के बाद, उसके खात्मे के बाद अब सलाहुद्दीन आंसू बहा रहा है। सलाहुद्दीन साथी ये भी धमका रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है कि उसके जाने के बाद भी चीजें थमने वाली नहीं है, बल्कि और ज्यादा तेजी से हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, अपने मकसद की तरफ बढ़ेंगे। सलाहुद्दीन ये अपने बाकी साथियों को कह रहा है। तो हो सकता है कि रियाज नायकू जब तक जिंदा था आतंक फैला रहा था, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी मौत को बेचने की कोशिश सलाहुद्दीन कर रहा है। मौत का बहाना लेकर आतंकियों को और भड़का रहा है, अपने साथियों को और भड़का रहा है कि वो एक बड़ा काम करके गया, उस पर एक बड़ा इनाम था और ऐसे में उसे याद रखा जाएगा। और वो दुश्मनों को, यानी वो हमारे लिए जिक्र कर रहा है इस बात का कि दुश्मनों को परेशान करता रहा जब तक जिंदा रहा। लेकिन खैर अब न रियाज नायकू है ना उसका आतंक, और अब हो सकता है कि कुछ दिनों बाद कोई नया कमांडर खड़ा किया जाए रियाज नायकू की जगह, जिसे नई जिम्मेदारी दी जाए रिक्रूट करने के लिए, हथियार मुहैया कराने के लिए, पैसा मुहैया कराने के लिए। लेकिन एक बात तो है कि सलाहुद्दीन ने मान लिया कि भारतीय सेना का पलड़ा भारी पड़ रहा है। हालांकि ये बड़ी देर से माना, हालांकि मान लिया। और ये एक सभा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है ये हमारे पास, जी मीडिया के पास, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सैयद सलाहुद्दीन ने अपने दोस्तों को, समर्थकों को, अनुयायियों को संबोधित किया है। तो कहानी शुरू होती है हंदवाड़ा से, जब सेना के हमारे 5 जवान, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, एक जम्मू कश्मीर के पुलिस एसआई और हमारे 2 जवान शहीद हुए थे। और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने बदला लिया और रियाज नायकू को मार गिराया। के मिश्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ कीजिए के सिन्हा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के सिन्हा साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सिन्हा साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, जब तक रियाज नायकू जिंदा था हिजबुल ने उसका जमकर इस्तेमाल किया कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए। अब जब नायकू मर गया है, नायकू का खात्मा हो गया, तो सलाहुद्दीन अब उसकी मौत को भी भुनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी मौत को शहादत बताते हुए वो अपने समर्थकों को उकसा रहा है कि उसका अधूरा काम पूरा किया जाए। देखिए सर, आप एब्सोल्युटली सही फरमा रहे हैं। रियाज नायकू के मारे जाने के बाद एक बहुत बड़ा सदमा मिला है। यदि इस वीडियो को आप सदमा लगा है खास करके, और एक बहुत बड़ा धक्का लगा है हिजबुल मुजाहिदीन को। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले जब बुरनबानी थे 2016 के बाद, और रियाज नायकू तो जब हिजबुल मुजाहिदीन 2012 से लेकर के, और इतना बड़ा सेल्फ लाइफ 8 साल का एक, और उनका वो ये डिविजनल कमांडर था, हिजबुल मुजाहिदीन का चेहरा था, उसका मारा जाना उसकी कहानी दिखा रही है कि बौखलाहट और एक डर। यदि आप वीडियो में देखेंगे, 2 चीजें कह रहा है। वो कह रहा है कि 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और वो कह रहा है कि दुश्मन का पलड़ा भारी है। ये भी आप देखिए, इस वीडियो में आया है। तो आप ये वीडियो सेकंड वीडियो है। आपको याद होगा कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद 5 अगस्त के बाद उसने एक वीडियो जारी की थी। उस समय उसके तेवर, उस समय उसके रियाज नायकू के ऊपर में ध्यान, और आज इस वीडियो में आकाश जमीन क्या एब्सोल्युटली अपोजिट है। तो वो क्लिप वकलाहट, उसकी एक डर, ऐसा कि अब शायद इनका समय खत्म हो गया है। और जो आप कह रहे हैं कि इसको तो रियाज नायकू को उन्होंने यूज किया, और आप सही फरमा रहे हैं
कि आज उसको फिर से वो भुनाना चाहता है। वो गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों को कह रहा है कि आप करें। देखिए, अभी पाकिस्तान ने, ISI ने और यूनाइटेड जिहाद फ्रंट ने पूरे के पूरे अपने चीजों को बदलने की तैयारी कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। वो एक चाहते हैं कि इसको दिखाएं कि ये सारा का सारा जो ये मंजर है, जो मसला है, ये लोकल लेवल से चलाया जाता है। इसलिए आपको पता होगा TRF नया एक फ्रंट जो बनाया है, एक्चुअली ये तीनों को मिलाना चाहते हैं। और इसमें सैयद सलाहुद्दीन ने स्टेट में भी इसका उल्लेख किया है कि उसके दूसरे तंजीमों के साथ भी उसका मेल मिलाप था। तो इसमें तीनों तंजीमें, जिसमें आप हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा को तीनों मिलाकर के वो चाहते हैं कि ऐसा रूप दिया जाए कि ये सारा का सारा चीज केवल इंडिजिनस है और यहाँ से चल रहा है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, आज के दिन में 105-106 करीब आतंकवादी हैं, लोकल आतंकवादी, और करीब 100 से ज्यादा कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। टोटल इतने सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, उसमें से 80% हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और जमाती इस्लामी के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसमें हिजबुल का बहुत बड़ा पकड़ है। सैयद सलाहुद्दीन का पकड़ है बिकॉज वो लोकल रहा है, क्योंकि वो कश्मीरी है। तो ये सारा का सारा ये चीज दिखा रहा है कि ये चीजें अब किस तरह से चेंज हो रही हैं। 80 आतंकवादियों का मारा जाना, हंडवारा की बात वो कर रहा है स्टेप के ऊपर, और ये कह रहा है कि दुश्मन का पलड़ा भारी है। तो हमारा यही कहना है, मानना है कि अब हमारी एक्शंस का समय आया है। सिन्हा साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज लगता है के सिन्हा साहब। जी सर, सिन्हा सर, आवाज कट गई थी बीच में। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या हम जानते हैं कि पोस्टर बॉय था आतंक का कश्मीर में रियाज नायकू, सलाहुद्दीन के लिए, हिजबुल के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पढ़ा लिखा एक अच्छा वेल एजुकेटेड आदमी जो वहां लड़कों को भर्ती भी करता था, ट्रेंड करता था, उन तक आतंक की चीजें पहुंचाता था, आपको लगता है कि सलाहुद्दीन अब इस चीज को भी समझ रहा है कि अब उस तरह से उतना एक्सपीरियंस, उतना मास्टरमाइंड आदमी मिलना इतनी जल्दी कश्मीर में भारत के खिलाफ मुश्किल है? एब्सोल्युटली, आप सही फरमा रहे हैं। 2012 से आया था हिजबुल मुजाहिदीन में और अभी मारा गया 2008 साल सेल्फ ड्राइव नहीं रहा है। रैग नायकू, आपको पता ही है, वो गणित का एक टीचर रहा है, मैथमेटिक्स का टीचर था, और वो टेक्निकल से भी था। सबसे ज्यादा वो कहीं भी कॉम्बैट में कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर के उसने कार्रवाई नहीं की। वो कभी कॉम्बैट नहीं, और यदि कॉम्बैट में फंसा भी, इसलिए वो स्लिप कर जाता था वहां। वो कभी भी कॉम्बैट में नहीं है। और जहां मारा गया है, आपको पता होगा, अवंतीपुर जो पुलवामा में पड़ता है, जो उसकी पैतृक गांव के पास में, वहां पर भी वो टनल के अंदर में उन्होंने बंकर बना करके, और बहुत सारे टनल थे जिससे वो ऑपरेट करता था। तो ये रियाज नायकू को आपको याद भी होगा, जनवरी 2019 के समय उसके फादर को ये किया गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया। जैसे ही पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसने वहां एबडक्शन करा दिया। 8-9 लोगों का एबडक्शन हो गया। तो उसकी पकड़ इतनी थी, और खास करके रियाज नायकू का कहा जाता है कि उसकी पकड़ जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर भी पकड़ थी, चाहे वो जेल ब्रेकिंग का हो श्रीनगर के अंदर में, चाहे वहां जब आपको वो भी याद होगा एक वाकया जिसके अंदर में कुछ लोग जेल से जब मेडिकल के लिए आ रहे थे, तो लोग भाग, उसमें राजा को खुद इन्वॉल्व था इसमें। तो बहुत बड़ा सदमा है मेरे ख्याल से बुरहानवानी के बाद। ये A+A कैटेगरी का वो रहा है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही है। मगर अब इन चीजों के अलावा ये चीजें हमें उस पार ले जानी होगी, और पूरा का पूरा हमारा अभी हाथ और गर्दन पकड़ना होगा सैयद सलाहुद्दीन और उसकी तंजीमों, अदर तंजीमों के लोगों के साथ। और शायद यही अगला प्लान ही है, यही मकसद भी होना चाहिए, यही हमारा मिशन भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया के सिन्हा साहब, आप जुड़े हमारे साथ। के सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।